प्यारे भाइयों और बहनों, इस पृथ्वी में हर धर्म के लोग अपनी अपनी धर्म को बड़ा कहकर विचार करते हैं। सब अपने अपनी धर्म को बड़ा कहते हैं। अगर आप मुस्लिम के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं, क्या भाई, क्या तुम्हारा धर्म बड़ा है क्या? वो उत्तर देंगे, जरूर, हमारे धर्म से बड़ा धर्म इस दुनिया में और कहाँ नहीं मिलेगा। अगर आप एक हिंदू के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारा धर्म के बारे में थोड़ा सा बता दो, वो भी उत्तर देंगे, हाँ भाई, हमारा धर्म से बड़ा धर्म इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और इस पृथ्वी से सबसे बड़ा धर्म है। सनातन धर्म को छोड़कर बाकी जितने भी सारे धर्म हैं, उन सारे धर्म इतना खास भी नहीं है। अगर आप एक क्रिश्चियन के पास जाते हैं तो वो भी बोलेगा कि ये ईसाई धर्म इस दुनिया से सबसे बड़ा धर्म है। इसको छोड़कर और जितने भी धर्म इस दुनिया में है, वो सिख हो या फिर बुद्ध बुद्ध की धर्म हो, और जो कोई भी धर्म हो ना क्यों, वो सब कहेंगे कि उनके धर्म सत्य है और पृथ्वी में सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि सारे विश्वासी अपनी अपनी धर्म में अटल है। खास इसी की वजह से, इसी वजह के लिए सब अपनी अपनी धर्म को महान और सत्य सोचते हैं और पृथ्वी में सबसे बड़ा धर्म रूप में मानते हैं। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, दुनिया में सारे धर्म सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? अगर एक धर्म छोटा होगा तो भी दूसरा धर्म बड़ा होगा ना। इस चीज को सोच सोच कर बहुत सारे लोग डाउट में गिर जाते हैं और अंत में वो रास्ता ना पाकर ये बोलते हैं, हाँ, सारे धर्म एक है, सारे भगवान एक है, राम जो है, यीशु वही है और अल्लाह भी वही है। तो जो दूसरे भाइयों और बहनों भी और डाउट में रहते हैं, सच में बड़ा धर्म क्या है? जब उन लोगों ने भी इस तरह की जवाब सुनते हैं कि सारे धर्म एक है, सारे भगवान एक है, तो वो सोचते हैं कि अब हमें हमारा जवाब मिल गया है, सारे धर्म एक है और सारे भगवान एक है। इसको छोड़कर और जितने भी है और जितने भी इस बात के साथ सहमत नहीं है, वो बोलेंगे कि नहीं, सारे धर्म एक नहीं है। दुनिया में छोटा धर्म और बड़ा धर्म भी है। जैसे हमारे हाथों में 5 उंगलियां समान नहीं है, तो फिर सच्चाई क्या है? बड़ा धर्म क्या है? हिंदू धर्म बड़ा या फिर इस्लाम धर्म बड़ा है? ईसाई धर्म बड़ा या फिर बुद्ध का धर्म बड़ा है? कौन सा धर्म बड़ा है? मेरे प्रियो, इसको लेकर मैं पहले से भी एक वीडियो तैयार किया है। अगर आपने उसी वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल को जाइए, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट ऐसा था, कौन सा धर्म बड़ा है? तो मेरे प्रियो, जैसे हर एक की मन में हर प्रकार की सवाल है, कौन सा धर्म बड़ा है? तो आज की इस वीडियो कोई भी धर्म को निंदा करने के लिए नहीं है, परंतु कुछ मेजरमेंट को हम लक्ष्य करेंगे, जिस मेजरमेंट के मदद से यह साबित हो जाएगा सच में बड़ा धर्म क्या है, और डिसीजन आप लेंगे कौन सा धर्म बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की सब्जेक्ट को हम शुरू करेंगे। तो मेरे प्रियो, जैसे मैंने आपको कहा है कि कुछ मेजरमेंट है जिसकी वजह से हम जान पाएंगे सच में बड़ा धर्म क्या है। पहला, होलीनेस, पवित्रता।
ऐसी एक चीज है जो धर्म को शोभा देता है। मेरा मतलब है धर्म की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और धर्म को मजबूत करता है। तो धर्म की अंदर पवित्रता जरूरी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सारे धर्म एक है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर सारे धर्म एक है तो फिर धर्मशास्त्र अलग अलग क्यों है? सारे धर्मशास्त्र के अंदर जो लिखा गया है वो क्यों अलग है? अगर सारे ईश्वर एक है तो उनकी बीच में उसकी बीच में जो चीज है वो क्यों अलग अलग है? तो पवित्रता धर्म के अंदर जरूरी है। अगर एक ईश्वर दूसरे ईश्वर के साथ झगड़ते रहेंगे या फिर युद्ध करेंगे तो पवित्रता कैसे पता चलेगा? अगर ईश्वर ईश्वर के बीच पवित्रता है तो उनके बीच मतभेद, भेद, जेलोस, काम भावना, निंदा, स्वार्थ नाम का चीज बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। अगर धर्म के बीच ये सारे चीज दिखाई देता है तो दूसरा धर्म बड़ा है यह साबित हो जाएगा। यहाँ बताना भी नहीं पड़ेगा कि वो धर्म बड़ा है। और दूसरा चीज है, अगर धर्म को पालन करने वालों में से पालन करने वालों के अंदर बीच में झगड़ना, क्रोध, सर्वनाश का मन भावना जागृत होगा तो वो जिस धर्म को फॉलो करते हैं कैसे पता चलेगा कि वो बड़ा है? तो अगर एक धर्म बड़ा है तो उसी के अंदर ऐसे कोई भी चीज दिखाई ना दे जिसके द्वारा पता चलेगा कि उस धर्म छोटा है। तो बड़ा धर्म वही होगा जिस धर्म में पवित्रता पूरी तरह से दिखाई देगा, लेकिन अश्लीलता, काम भावना, क्रोध, स्वार्थ भावना, ये सारे चीज ईश्वर के बीच नहीं रहना चाहिए। और दूसरा है सत्यता। सत्यता ऐसे एक चीज है जो पवित्रता का बिल्कुल आसपास का चीज है। धर्मशास्त्र एक हो या फिर 100 हो, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्र के अंदर सत्य चीज सब लिखा होना चाहिए। सच में जो सारे चीज पहले से सच में घटी हुई है उन सारे चीज धर्मशास्त्र के अंदर होना चाहिए। जो सच में परफेक्ट है वही चीज शास्त्र के अंदर रहना चाहिए। धर्मशास्त्र के अंदर ऐसे सारे चीज होना चाहिए जो कि शास्त्र की बात के साथ साथ साइंस की कहना भी मेल होना चाहिए। और आप भी जानते हैं कि विज्ञान कैसे सच है। धर्मशास्त्र के अंदर सच्चाई ऐसे होना चाहिए जिसको अभी हो या फिर भविष्य में हो कभी भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और दूसरा चीज वही है, धर्मशास्त्र के अंदर सिर्फ सच्चाई रहना चाहिए। वो दूसरों को अच्छा लगे या ना लगे, सच में जो कुछ भी हुआ है सिर्फ वही धर्मशास्त्र के अंदर रहना चाहिए। अगर कोई भी धर्मशास्त्र में ऐसे कोई भी चीज होगा तो हम कह सकते हैं कि वही धर्म बड़ा है। अगर शास्त्र के अंदर सच्चाई पता नहीं चलता है, अगर धर्मशास्त्र के अंदर आत्मिक सच्चाई के साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक सच्चाई नहीं है तो उस धर्म कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर एक धर्म बड़ा है तो धर्मशास्त्र के अंदर सच्चाई जरूरी है।
और एक शास्त्र की लेखा दूसरे धर्म की, वही धर्म की दूसरे शास्त्र की लेखा को विरोध ना करना चाहिए। अगर धर्म शास्त्र की एक लेखा उसी धर्म का दूसरी शास्त्र को विरोध किया होगा तो वो धर्म कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। और दूसरा, शक्ति और सामर्थ्य। तो शक्ति और सामर्थ्य में भी एक धर्म की ईश्वर, दूसरे धर्म, तो शक्ति और सामर्थ्य में भी एक धर्म की ईश्वर महान होना चाहिए। एक परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य में ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा ये पता चलेगा कि वही परमेश्वर दूसरों से बिल्कुल अलग है, जो इंसान नहीं कर सकता। और जिस धर्म का ईश्वर कर सकेगा वही धर्म बड़ा होगा। तो जिस धर्म का ईश्वर खुद खुद परास्त होता होगा, दुश्मनों से भागता होगा, दुष्ट को परास्त करने की बजाय परास्त करने की बदले वो खुद भय से भाग जाता होगा, तो वो धर्म कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो एक धर्म का ईश्वर ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरों से बिल्कुल अलग हो, और ईश्वर की शक्ति के सामने उनके शत्रुओं की शक्ति बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं वही धर्म बड़ा है। तो सिर्फ मेरा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा। अगर धर्म बड़ा है ये कह रहे हो तो फिर धर्म में कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो सत्य परमेश्वर के अंदर जो सारे चीज है वो जिस धर्म में दिखाई देता है सिर्फ वही धर्म बड़ा है। मेरे प्रियो, पहले मैं मेरे चैनल में एक वीडियो सीरीज अपलोड किया था। सब्जेक्ट ऐसा था, सच्चा परमेश्वर कौन है। उस वीडियो सीरीज में 18 वीडियो है। अब मेरे चैनल को जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे पता चलता है तो कौन सा धर्म बड़ा है। धर्म भगवान और भक्तों को लेकर तैयार है। अगर धर्म बड़ा है तो उस धर्म में ऐसे होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि धर्म बड़ा है। तो प्रिय दोस्तों, सबको मेरा दिल से नमस्कार। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक वीडियो में। तब तक सबको जय मसीह की।